हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं और 8 भागों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है नाउन। अगर नाउन नहीं होगा तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट का कोई काम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पर रखा गया है नाउन। तो चलिए जानते हैं तो पहले नंबर पर नाउन को क्यों रखा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर सिंटेक्स ये 8 शब्दों का समूह होता है और ये बताते हैं कि पूरे की पूरी इंग्लिश को 8 शब्दों में रखा गया है। 8 शब्दों से ही सारे सेंटेंसों का कंस्ट्रक्शन होता है, क्लॉज का कंस्ट्रक्शन होता है, फ्रेज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये मानिए कि 8 शब्दों से ही पूरी की पूरी इंग्लिश को तैयार किया जाता है। और ये 8 शब्द होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंग्लिश में इन 8 शब्दों के अलावा कोई नौवां शब्द नहीं होता है, तो इन सारे शब्दों से ही पूरा इंग्लिश बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर नाउन की बात करते हैं, नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं और ये नाम को डिफाइन करते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, तो इसलिए वो सारे के सारे चीजें नाउन होती हैं। और नंबर 2 की बात करते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन को हटा करके लगाए जाते हैं। और नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आए। अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और विशेषता बताते हैं इन दोनों की, तो इनको हम क्वालिफायर भी कहते हैं। नंबर 4 है आपका वर्ब। वर्ब वे शब्द होते हैं जो कोई नाउन या प्रोनाउन एक्शन करता है तो उसको दिखाने का काम करता है। एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है और वर्ब एक्शन होता है और एक्शन नाउन प्रोनाउन ही करता है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को दिखाता है, वो किस पोजीशन में है ये प्रीपोजिशन दिखाने का काम करता है। ये काम प्रीपोजिशन दिखाते हैं। अगला है आपको कंजंक्शन। दो नाउन, प्रोनाउन या फिर फ्रेज, क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, इसे कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। और अगला है इंटरजेक्शन। ये वे शब्द होते हैं जो सरप्राइज एक्शन को दिखाते हैं, जो अचानक से घटित घटनाओं को दिखाने का काम करते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हुर्रे, ब्रेवो, अलास, ये सारे शब्द आपके इंटरजेक्शन होते हैं। तो नाउन को पहले नंबर रखने का कारण क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम अगले पार्ट की बात करते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन आता है नाउन की जगह। अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन का कोई यूज नहीं हुआ। और अगला है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताएगा, ये भी बिल्कुल सिद्ध होता है कि एडजेक्टिव बिना नाउन प्रोनाउन के नहीं आ सकता। अगर हम एक्शन की बात करते हैं, एक्शन कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन करेगा। अगर नाउन नहीं होगा तो एक्शन भी नहीं होगा, इसलिए नाउन होना बहुत जरूरी है। अगला है एडवर्ब। जब नाउन ने कोई एक्शन किया और एक्शन को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो नाउन नहीं होगा तो इसका मतलब एक्शन नहीं होगा। एक्शन नहीं होगा तो मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा। बात करते हैं प्रीपोजिशन। अब दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन दिखाने का काम है, पोजीशन दिखाने का काम है, वो प्रीपोजिशन करता है। और शब्द कौन से होते हैं, वो नाउन होते हैं। और नाउन नहीं होगा तो पोजीशन किसकी बताएगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि प्रीपोजिशन भी नाउन के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। कंजंक्शन भी दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अगर शब्द ही नहीं होंगे जोड़ने के लिए तो कंजंक्शन का भी कोई काम नहीं बनता। अगला है आपका इंटरजेक्शन। जो सरप्राइज एक्शन होते हैं, सरप्राइज एक्शन कोई ना कोई नाउन करता है, प्रोनाउन करता है। अगर एक्शन किसी के द्वारा होगा ही नहीं, कोई सरप्राइज एक्शन, कोई सरप्राइज होने वाली घटना वहां शो नहीं होगी, तो वहां पर भी इंटरजेक्शन का कोई काम भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले नाउन का होना जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें नाउन के ऊपर निर्भर करती हैं। नाउन नहीं होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी के कोई काम के नहीं बचते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि नाउन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और पहले पार्ट पे क्यों रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।